परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। हमारी नदी श्रृंखला के अंतर्गत आज कथा फल्गु नदी की। त्रेता युग की बात है। प्रसिद्ध गया तीर्थ पर भगवान श्री राम अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान करने आए थे। जब राम और लक्ष्मण पिंड सामग्री लाने गए तो विलंब होने पर महाराज दशरथ ने छाया रूप में उपस्थित हो देवी सीता जी से शुभ मुहूर्त में पिंड की याचना और भोजन की मांग की। पिंड सामग्री के अभाव में दशरथ के कहने पर सीता जी ने महानदी सहित अन्य की उपस्थिति में रेत का पिंड बनाकर दशरथ को दान किया था। किंवदंती है कि पिंड दान ग्रहण करने के लिए स्वयं राजा दशरथ का हाथ फल्गु नदी से बाहर निकला था। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण पिंडदान संबंधी सामग्री लेकर वापस लौटे तब देवी सीता ने पिंडदान करने की बात उन्हें बताई। लेकिन सीता द्वारा पिंडदान की बात का श्री राम को तनिक विश्वास नहीं हुआ और वो बेहद चिंतित और नाराज हुए। सीता जी ने गवाही देने के लिए फल्गु नदी, बरगद के पेड़, अग्नि, गाय, तुलसी और गया ब्राह्मण से सच बोलने को कहा। तब फल्गु ने खुद को गंगा जैसी पापहारिणी नदी बनने के लोभ में झूठी गवाही दी, जिससे नाराज होकर देवी सीता ने फल्गु को श्राप दिया था कि वो गया नगर में अपना पानी खो देगी। सीता जी के श्राप का असर है जो आज तक फल्गु में पानी नहीं दिखता है या बहुत कम दिखता है। फल्गु नदी रेत के नीचे बहती है, इसीलिए फल्गु को अंतः सलिला अर्थात सतह से नीचे बहने वाली नदी कहा जाता है। फल्गु नदी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। माना जाता है कि आज से लगभग 19 करोड़ वर्षों पूर्व के आसपास जलवायु के अत्यधिक बदलाव के कारण ऊंची भूमि की बर्फ ने पिघलकर जल प्रवाह के रूप में नदियों का स्वरूप धारण कर लिया था। निर्माण की दृष्टि से पहले उच्च भूमि के रूप में गया की पृष्ठभूमि निर्मित हुई, जहां फल्गु का वास है। वायु पुराण के अनुसार फल्गु नदी सदेही विष्णु गंगा है। फल्गु नदी शाप और वरदान के दबाव से निस्सृत है। ये सीता जी द्वारा शापित है। सीता जी के शापवश महानदी व्यर्थ, बेकार और सार शून्य फल्गु हो गई है। मगर संयोगवश महानदी वरदान स्वरूप माता सीता जी ने इसके रेत का पिंड देकर इसे अमर, बहुव्याप्त और अपरंपार रहस्यमयी भी बना दिया। वर्तमान में भी इसके रेत से बने पिंडदान का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ये भी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने गया में यज्ञ की पूर्णता के बाद ऋत्विक हेतु आए ब्राह्मण को दक्षिणा में फल्गु नदी दी थी, जिसमें स्नान करने से 21 पीढ़ियों के पितर तृप्त और मुक्त हो ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। इसकी चर्चा महाभारत में भी हुई है। स्कंद पुराण में महानद फल्गु को गया यत्र महापुराण फल्गु श्वेच महानदी कहा गया है। स्थल पुराण के अनुसार राजा दशरथ का श्राद्ध उनके छोटे बेटों भरत और शत्रुघ्न ने किया था। अनुश्रुतियों के अनुसार दशरथ के सबसे प्यारे बेटे श्री राम थे, इसलिए उनकी चिता की राख उड़ते उड़ते गया नदी के पास पहुंची। उस वक्त केवल माता सीता वहां मौजूद थी। राख ने आकृति बनाकर कुछ कहने की कोशिश की, जिसे माता सीता समझ गई कि श्राद्ध का समय निकल रहा है और राम और लक्ष्मण श्राद्ध संबंधी सामान लेकर वापस नहीं लौटे हैं।
बाकी की कथा तो हमने आपको बता ही दी कि फल्गु नदी की रेत से पिंड बनाकर पिंडदान कर दिया था माता सीता ने। मान्यता ये भी है कि तब से लेकर अब तक हजारों वर्षों से फल्गु नदी धरती के अंदर बहती आ रही है। यहाँ पिंडदान और श्राद्ध के खास महत्व को देखते हुए दूर दूर से श्रद्धालु पितृपक्ष में यहाँ आते हैं। पितृपक्ष के दौरान यहाँ की 55 पिंड वेदियों पर पूर्वजों का पिंडदान व श्राद्ध किया जाता है। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।